हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अच्छा, आपने काफ़ी सारी ऐसी वीडियो देख रखी होंगी यूट्यूब के ऊपर सर्च करके कि फेसबुक के अकाउंट को आप कैसे डिलीट कर सकते हैं। इसके बारे में काफ़ी हज़ारों लोगों ने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रखी है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको इंटरनली बात, डीपली बात किसी ने बताई है कि आपका जो फेसबुक अकाउंट आप अगर डिलीट करते हैं तो आप उसको परमानेंटली डिलीट नहीं कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली कैसे डिलीट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, नॉर्मली लोग बताते तो हैं कि परमानेंटली आपका डिलीट अकाउंट हो गया है, लेकिन फाइनली वो होता नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं कि आपको अपने फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कैसे करना है। तो उसके लिए जैसे मैं आपको एक फेसबुक अपना अकाउंट दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 लाइन में जाकर ये मेरी प्रोफाइल है। इसको मैं आपको यहाँ पर ओपन करके दिखा देता हूँ। सैंपल के लिए ये मैंने अकाउंट यहाँ पर बना रखा है। यहाँ पर साहिल खान के नाम पे ये मेरा एक अकाउंट है। तो यहाँ पर मैं इसको आपको डिलीट करके दिखाने वाला हूँ कि ये परमानेंटली कैसे डिलीट होता है। तो उसके लिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लो आपका फेसबुक अकाउंट है, आप अपने फेसबुक अकाउंट के इस तरह के इंटरफेस में गए। यहाँ पर 3 लाइन पे आपने किया क्लिक। उसके बाद में यहाँ पर आपने सेटिंग पे क्लिक किया। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर सी मोर पे जाना है। ठीक है, यहाँ पर जैसे आप सी मोर पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी मिलती है, पर्सनल डिटेल्स मिलती है। सेकंड नंबर यहाँ पर आता है अकाउंट सेटिंग, यानी अकाउंट सेटिंग में आपको पर्सनल डिटेल्स में जाना है। पर्सनल डिटेल्स में जाने के बाद में यहाँ पर आपको आपके फ़ोन का नंबर दिखाई देगा। उसके साथ में यहाँ पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगी और यहाँ पर लिखा होगा नीचे अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल। तो यहाँ से आप अपने फेसबुक अकाउंट को आसानी से डिलीट कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, साथ में बल्कि 3 मिलते हैं। एक ही कॉलम के अंदर 3 ऑप्शन मिलते हैं, डीएक्टिवेशन एंड डिलीटेशन। डीएक्टिवेशन का मतलब होता है डीएक्टिवेट अकाउंट और दूसरा मतलब होता है डिलीटेशन का के डिलीट अकाउंट। तो यहाँ पर 2 कंडीशन होती है। पहला, तो आप अपने अकाउंट को अगर डीएक्टिवेट करते हैं तो आपका अकाउंट टेम्परेरी तौर पर फेसबुक के ऊपर नहीं दिख सकता, वो आप उसको एक तरह से हाइड कर चुके होते हैं। मतलब डीएक्टिवेट अगर आप अपने अकाउंट को करते हैं तो रीस्टार्ट आप दोबारा से उसको कभी भी कर सकते हैं। आप टेम्परेरी उसको बंद कर सकते हैं ताकि वो आपको, यानी आपके ऑडियंस को, आपके फ्रेंड्स को या फेसबुक के ऊपर किसी को भी दिखाई ना दे। दूसरा, डिलीटेशन वाले केस में, मतलब डिलीट अकाउंट में आपका वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, आप उसको दोबारा से चालू नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सिंपली मैं आपको दिखा देता हूँ, टेम्परेरी डीएक्टिवेटेड परमानेंटली डिलीट एन अकाउंट एंड योर प्रोफाइल। मतलब इसके अंदर लिखा है कि आप अपने अकाउंट को टेम्परेरी डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं और परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद में ये मेरी प्रोफाइल आ गई है, डीएक्टिवेशन और डिलीटेशन। तो यहाँ पर मुझे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में डीएक्टिवेट अकाउंट, डीएक्टिवेटिंग योर अकाउंट इज़, अगर आपको डीएक्टिवेट करना है, टेम्परेरी तौर पर छिपाना है एक तरह से आपके फेसबुक के ऊपर या किसी और के फेसबुक ऐप के अंदर, वो आपको सर्च करने पे या उसको सर्च करने पे दिखाई ना दे, और या फिर आप उसको परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, आप उसको दोबारा से लॉगिन ही नहीं करना चाहते, यूज़ ही नहीं करना चाहते, वो ख़त्म ही हो जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पर डिलीट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं कंटिन्यू करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी सारी कंडीशंस आ गई हैं। फेसबुक आपसे पूछ रहा है कि बिफोर यू आर डिलीट वे मैनी बी एबल टू हेल्प, मतलब आप वजह क्या है, आपकी वजह क्या है, आपको यहाँ पर टिक मार्क करना है, एक तरह से सेलेक्ट करना है, सिलेक्शन करना है कि आप किस वजह से या क्यों आप अपने अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं। तो काफ़ी सारी वजह होती है। तो यहाँ पर ये कह रहा है आई स्पेंड टू मच टाइम ऑन फेसबुक, मतलब बहुत ज़्यादा मैंने इसको यूज़ कर लिया है। या आई जस्ट नीड ए ब्रेक, मतलब ये मैं एक ब्रेक लेना चाहता हूँ। आई हैव ए प्राइवेसी कंसर्ट, मतलब ऐसा है कि बहुत सारी वजह होती हैं। तो आप क्या करेंगे, मतलब अगर आपका अकाउंट हैक हो गया और आपके पास में भी है तो आप उसको इसलिए वो करना चाहते हैं कि ये हैक हो चुका है। तो जो भी वजह है आप यहाँ से वजह सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कौन सी वजह सेट करता हूँ, माई अकाउंट इज़ हैक्ड, नो लॉन्गर फाइंड फेसबुक यूज़फुल, ये नहीं, हम ब्रेक वाला करते हैं। ठीक है, आई जस्ट नीड ए ब्रेक, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसको नीचे से कंटिन्यू कर देता हूँ। जैसे ही मैं कंटिन्यू करूँगा तो यहाँ पर येस डीएक्टिवेट इंसर्टेड, नो कंटिन्यू विथ डिलीटेशन। तो दोस्तों, येस डीएक्टिवेट इन
ट्रेड, इस पर क्लिक करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर आपको अपने अकाउंट का पासवर्ड डालना है, जो आपके याद होगा अपने अपने फेसबुक के अकाउंट के अंदर जो पासवर्ड लगा रखा होगा, मतलब आप जिससे लॉगिन करते होंगे अपने अकाउंट को। तो यहाँ पर सिंपली मैं भी पासवर्ड डाल देता हूँ, पासवर्ड मेरे याद है। तो यहाँ से मैं इसको एक तरह से शो करके देख लेता हूँ। हाँ, ये मैंने सही डाला है, ठीक है। अभी मैं इसको करता हूँ कंटिन्यू। जैसे मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ तो ये यहाँ पे समझ लीजिए दोबारा से ये कह रहा है कि आप दूसरा वाला सिलेक्शन सेट करो। यहाँ से मैं करता हूँ आई स्पेंड टू मच टाइम ऑन फेसबुक, कंटिन्यू पे मैं आगे करता हूँ इसको और कंटिन्यू पे जाता हूँ और यहाँ से दोस्तों कंटिन्यू यूजिंग मैसेंजर डीएक्टिवेट अकाउंट करता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद में मैं इसको कंटिन्यू लॉगिन एक्सपायर, मतलब एक तरह से ये ख़त्म हो गया, ये देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको इस तरह से अपने अकाउंट को, फेसबुक अकाउंट को डिलीट करना है। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए एक चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको ऐसा लगता है आपने अपने फेसबुक अकाउंट को डिलीट कर दिया। जैसे मैंने दो बातें की, पहला कि अकाउंट डीएक्टिवेट, मतलब टेम्परेरी तौर पर आपका अकाउंट दिखना बंद हो जाना किसी के भी फेसबुक के अंदर, या आप कहीं पे भी उसको ढूंढ रहे हो तो आपको दिखाई नहीं देता डीएक्टिवेट के केस में, यानी डीएक्टिवेशन केस में। इसके अलावा दूसरा है यहाँ पर आपका अकाउंटली परमानेंटली डिलीट। तो यहाँ पर डीएक्टिवेशन जैसा ही होता है परमानेंटली अकाउंट का भी डिलीटेशन। देखिए, अगर 30 डेज़ के अंदर अंदर आप अपने अकाउंट को लॉगिन करना चाहते हैं तो वापस से फिर भी आप लॉगिन कर सकते हैं, अगर आपने अपने अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर समझिए, जब भी आप अपने फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करने के ऑप्शंस पर दबाते हैं और पूरी तरह से आपको लगता है आपने अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दिया है जी परमानेंट, लेकिन वो परमानेंटली डिलीट होता ही नहीं है। पूरे 30 दिन तक वो सस्पेंड होता है, या एक तरह से कह लीजिए डीएक्टिवेट हुआ है। पहले 30 दिन तक वो वेटिंग में पड़ा रहेगा। हो सकता है आप उसको दोबारा से 30 दिन के अंदर री लॉगिन कर रहे हो या करना चाहते हो, तो आप उसको दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि परमानेंटली आप एकदम से तो कभी भी अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट ही नहीं कर सकते। आपको एक चीज़ का ये मानना है कि 30 दिन तक आप अपने अकाउंट को अगर लॉगिन करते हैं तो ठीक है, अगर लॉगिन नहीं करते हैं तो 30 दिन के बाद में बिल्कुल परमानेंटली वो आपका अकाउंट पूरी तरह से डिलीट हो जाएगा। आप उसको लाइफ में कभी भी लॉगिन करके यूज़ ही नहीं कर सकते। तो इस बात का आप ख़ास ध्यान रखें कि परमानेंटली डिलीट अकाउंट करने के लिए आपको 1 महीने का इंतज़ार करना है, उसको दोबारा से लॉगिन नहीं करना है। 1 महीने तक आप उसको ऐसे ही छोड़ के रखो। 1 महीने के बाद में वो परमानेंटली डिलीट ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। सो मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।